सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो पॉलिटिशियन है ना देश का, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, ये सबसे बड़ा करप्शन है। 5 साल के अंदर में वो एक मामूली काउंसलर 100 करोड़ का आदमी बन जाता है। गद्दी कोई नहीं छोड़ने माँगता है। आप समझे ना बात? गद्दी, पावर, अरे भैया पावर किसको दिखाओगे? खुदा को दिखाओगे? भगवान को दिखाओगे? तो ये जो माजरा है, ये पूरा एक पॉलिटिकल माजरा बनाने का कोशिश हो रहा है बंगाल में, ताकि ममता बनर्जी रेजिग्नेशन दे। तो जो अपोजिशन है वो अपना हर एक दम लगा रहा है सरकार को गिराने के लिए। रैली प्रोटेस्ट निकला था, आप देखे हैं कितने जन जो पढ़े लिखे लोग वहां गए होंगे, आपको नजर में नहीं आएगा। रेप केस जो होता है, मैं तो कहता हूं मौत का सजा होना चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए, लाइफ टाइम भी नहीं, फांसी होना चाहिए, मौत का सजा होना चाहिए। कि हम ऐसा टॉयलेट बनाएं जहां पर एक जेंट्स भी जा सकता है, नहा भी सकता है, मुंह भी धो सकता है, पानी भी पी सकता है, एक लेडीज भी जाए नहाए। ये सब कॉन्सेप्ट है मेरे अंदर। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारे सबसे खास मेहमान हैं जुल्फिकार अली साहब, जो बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के फाउंडर हैं और बंगाल ग्रुप के एमडी भी हैं और साथ ही जाने माने सोशल वर्कर और फेमस बिजनेसमैन भी हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये लोगों के बीच में रहते हैं। तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ चल रहा है फिलहाल, उस पर इनका क्या नजरिया है, वो क्या सोचते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आरजिकर मेडिकल कॉलेज को लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है। कल भी दिन भर जो है हड़ताल रहा। नवन्नो चलो अभियान के तहत जो है पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारी जो है वो आमने सामने हो गए। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सभी को। देखिए, ये काफ़ी दुखद, माने जो 8 अगस्त को जो हुआ था, ये मेरे भी 2 बेटी है और जिनके साथ हुआ है वो हम सब की बेटी है। ये जो मसला है 8 अगस्त को होने के बाद में, आपको मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये मत समझना कि हमारे मुख्यमंत्री जो श्रीमती ममता बनर्जी है, वो चुप से बैठी हुई थी। संगे संग पुलिस इंट्रोगेशन कराया गया और एक टीम को बनाया गया जो इसको इंट्रोगेट करेंगे। अब ये क्या है कि कोई भी चीज़ देखिए हादसा हो सकता है, किसी के साथ भी, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये हादसा जो हुआ है, इसको एक इंट्रोगेशन करने के बाद में एक टाइम पीरियड मिनिमम 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन मिनिमम लगता है। मगर अब देखिए, यहाँ पर हमारे जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो कदम उठाया, उन्होंने मैटर को सीबीआई तक दे दिया ताकि सीबीआई इसको इंट्रोगेट करे। अब कुछ लोगों के मन में ये शंका है कि 10 लाख रुपया उन्होंने एक राशि दिया, माने फैमिली को, परिवार को उन्होंने बोला था कि 10 लाख का हम राशि देंगे। तो क्या उन्होंने कोई गलत किया क्या? जिस शख्स को पकड़ा गया था, संजय रॉय करके, वो एक सिविक वॉलंटियर, माने पुलिस, कोलकाता पुलिस का, ठीक है। तो मैं हैट्स ऑफ करता हूँ कलकत्ता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल जी का। उन्होंने मीडिया में क्लियर आके कहा कि हमसे जितना हो सक रहा है हम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इस मौजूदा एक वक्त, जो एक सबके लिए एक बहुत दुखद वक्त है। हम सबको हमारे पुलिस के ऊपर में विश्वास रखना चाहिए। यूपी में भी आपका उन्नाव केस हुआ था, कठुआ केस हुआ था, हाथरस का केस हुआ था। अपने हाथरस वाला जो मामला था, ये उन्नाव, उनका रिजल्ट क्या निकला, मुझे ये बताइए। क्या चीफ मिनिस्टर रिजाइन दिया है क्या? तो आज ऑपोजिशन जिस तरीके से पड़ा हुआ है हमारे बंगाल के चीफ मिनिस्टर के पीछे,
रेजिग्नेशन करने के लिए। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, बाहर की ताकत भी इसमें इन्वॉल्व है। मैंने कल जो रैली प्रोटेस्ट निकला था, हाँ। आप देखे हैं कितने जन जो पढ़े लिखे लोग वहां गए होंगे, आपको नजर में नहीं आएगा। इंटरव्यू में जब प्रेस रिपोर्टर पूछ रहा है तो उनके शब्द ये है कि भैया वो बीकॉम पढ़ाई कर रहा है, मगर कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसको पता नहीं है। तो ये जो माजरा है, ये पूरा एक पॉलिटिकल माजरा बनाने का कोशिश हो रहा है बंगाल में, ताकि ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी रेजिग्नेशन दे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी एक ऐसा नेता है जो पूरा दुनिया भर में एक फेमस पर्सनैलिटी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पूरा दुनिया घूमता हूं। मैं सिंगापुर, लंदन, यूरोप, हर जगह घूमता हूं। चीफ मिनिस्टर तो 29 स्टेट का है, 7 टेरिटरी का है, मगर ममता बनर्जी का नाम सबके लफ्ज में है। आप सोचिए वो कितना फेमस लेडी है। अब हमको बताइए, आज सरकार, अब मैटर तो सीबीआई में चला गया है, तो सरकार किसकी है? सेंट्रल में बीजेपी की है। तो रूल किसको लाना चाहिए कि ये जो रेप केस जो होता है, मैं तो कहता हूं मौत का सजा होना चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए, लाइफ टाइम भी नहीं, फांसी होना चाहिए, मौत का सजा होना चाहिए। अच्छा, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से मामला सीबीआई में है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, कोलकाता पुलिस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद पहले भी कह दिया था कि ये मामला अगर कोलकाता पुलिस सॉल्व नहीं कर सकती तो हम सीबीआई को दे देंगे। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसे सीबीआई को सौंप दिया। लेकिन अगर सीबीआई के हाथ में केस है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला हो रहा है, सुनवाई हो रही है, तो फिर इस तरह से प्रोटेस्ट करना और बंगाल को समझिए कि आग के हवाले कर देना या इतना बड़ा हिंसक रूप इख्तियार करना, क्या लगता है आपको, क्या कितना सही और कितना गलत है? एमपी इलेक्शन के आगे में संदेश खाली करके एक प्रोटेस्ट हुआ था, आपको पता है ये चीज? पता है ना? एंड रिजल्ट क्या हुआ? वेरी संदेश खाली क्रिएटेड। तो जो अपोजिशन है वो अपना हर एक दम लगा रहा है सरकार को गिराने के लिए। सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जो पॉलिटिशियन है ना देश का, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, ये सबसे बड़ा करप्शन है। बंगाल सिटी ऑफ जॉय था, सिटी ऑफ जॉय है, सिटी ऑफ जॉय हमेशा रहेगा। अच्छा, एक सवाल है कि कोलकाता के 47 वार्ड में विमल सिंह जी थे, बहुत दिग्गज लीडर थे, अपने वार्ड में लोगों को लेकर चलते थे। आप भी उस वार्ड से बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं और पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। कितना बड़ा नुकसान हुआ है वार्ड के लोगों के लिए? देखिए, बिमल सिंह जी मेरे बड़े भाई जैसे थे। मेरे फादर को, मेरे जो वालिद साहब है, उनको चचा चचा करके कहते थे। आते भी थे ऑफिस में मिलने के लिए। अब बहुत ग्राउंडेड आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे। सबके साथ मिलना, खबर लेना। और बिहार के थे, तो बिहार के लोगों को लिट्टी चोखा बहुत पसंद होता है। तो उनका आप देखोगे, जब भी कोई इवेंट करते थे तो लिट्टी और चोखा वो हमेशा रखते थे खाने के लिए, ताकि सब खाए। तो जो बिहार की जो यादें हैं वो ताजा करते थे। और वो सबके साथ, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई भी धर्म का हो, सबसे मिलते थे। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि वो जहां भी है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। और जो कमी है, ठीक है, वो तो हमेशा रहेगी। और बिमल सिंह जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे, सबके साथ रहेंगे। 47 जो वार्ड है, तो वो काउंसिलर भी थे। अभी उनकी जो मिसिज है सुमन सिंह, वो शायद अभी काउंसिलर है वहाँ की। तो हम सब उनके साथ है, और कभी भी किसी भी तरह का मदद लगे या कुछ भी लगे, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जो हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, कि किसी का जो एज है 70 साल, 80 साल, इस एज लिमिट को आप गिरा दीजिए।
आप मैक्सिमम 60 तक करिए। एक आदमी जब 70 साल में चला जाता है, उसको और दुनिया में क्या चाहिए, वो तो अब जाने का टाइम हो गया। गद्दी कोई नहीं छोड़ने मांगता है। आप समझे मेरी बात? गद्दी, पावर, अरे भैया पावर किसको दिखाओगे? खुदा को दिखाओगे? भगवान को दिखाओगे? पावर लेके ना कोई जाएगा ना कोई आया है। आप खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही आपको जाना है। ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे। हमारे यहाँ मैंने क्या कहा कुछ देर पहले, नेता को बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा। जब तक सोच नहीं बदलेगा देश नहीं बदलेगा। अच्छा, जिस तरह से कहा जाता है कि पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं, ये जो पॉलिटिशियन है वो काफी करप्ट हैं, तो अच्छे लोग क्यों नहीं आते पॉलिटिक्स में? जैसे आप हो गए, अगर हम आपको बोले कि आप भी एक जाने माने बिजनेसमैन है, सोशल वर्कर हैं, ग्राउंड पे रह के काम करते हैं, आपने अभी तक पॉलिटिक्स से क्यों दूरी बना के रखी? अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये चीज हमेशा हर कोई मुझे कहता है। पॉलिटिक्स अच्छा चीज है अगर देश के लिए काम करना है। जब मैं सोशल काम करता हूँ, ठीक है, मैं बिजनेसमैन भी हूँ, तो मेरा इच्छा है कि ईमानदारी के साथ काम करने के लिए। मगर इच्छा है मेरा, मगर मैं ईमानदारी से अगर करने जाऊंगा तो मेरा काम कभी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? करप्शन शुरू होता है। क्यों नहीं होगा? कि हमारे ऊपर जो बैठे हैं उनका सोच दूसरा है। सोच सबका एक प्लेटफॉर्म में लेके आना पड़ेगा। 5 साल के अंदर में वो एक मामूली काउंसलर 100 करोड़ का आदमी बन जाता है। अब एमएलए सोच लिए कितना करोड़ का बन जाता होगा। उसके ऊपर एमपी है, एमपी को तो 5.5 करोड़ 5 करोड़ तो मिलते ही है सालाना खर्च करने के लिए। मैं एक प्रोजेक्ट लेके बैठा हुआ हूँ। स्लम हाउस होता है और टॉयलेट्स होता है। तो टॉयलेट्स मैंने देखा स्वच्छ भारत करके है, तो मैं अभी बातचीत चला रहा हूँ, ठीक है, मगर इतना अभी प्रॉब्लम्स चल रहा है चारों तरफ में, किससे बात करूं? तो मैं अगर बात करूंगा तो मेरा एमपी के साथ बात करूंगा, जो श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी है। मेरा जो एमएलए है श्री नैना बंदोपाध्याय, इनसे बात करूंगा, काउंसलर है। तो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करके मुझे बात करना है। आज मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं अपना काम किससे बात करूं? आप समझ रहे बात? इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मेरा यह सोच है कि मैं सलम को घर देना चाहता हूं, जो घर का कीमत मैं आपको बता रहा हूं, जो घर का कीमत आपका जो प्रधानमंत्री योजना में दिया गया है, लगभग 5.5 6 लाख 7 लाख के अंदर में दिया हुआ है। अगर मैं वही घर आपको सस्ता में 25 साल 30 साल अगर वो आपका घर टिका रहे, फिर मेंटेन भी हो, और वही घर अगर मैं आपको 3.5 लाख में 4 लाख में अगर देता हूं, अच्छा नहीं है? मेरा सोच ये है कि हर एक वार्ड में एक नहाने का बाथरूम भी होना चाहिए, जहां एक महिला भी नहा सके। आप देखते हो रोड में कभी जब गाड़ी लेके जाते हो, एक औरत सही से नहा भी नहीं सकती है, जो रास्ता में रहती है, साड़ी पहनी हुई है, उसी के ऊपर हजारों लोग जा रहे हैं, वहीं पर उनको नहाना पड़ता है, वहीं पर टॉयलेट करना पड़ता है। तो मेरा ये भी कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसा टॉयलेट बनाएं जहां पर एक जेंट्स भी जा सकता है, नहा भी सकता है, मुंह भी धो सकता है, पानी भी पी सकता है, एक लेडीज भी जाए नहाए। ये सब कॉन्सेप्ट है मेरे अंदर। तो ये सब काम करने के लिए तो नेचुरल से बात है, जो मेरा एरिया का काउंसलर है उनके साथ हमको बात करना है। काउंसलर बात को लेके जाएगा एमएलए तक, एमएलए बात लेके जाएगा एमपी तक। तो एनीहाउ मैं इस प्रोसेस में लगा हूं। और रहा बात मैं क्यों नहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन करता हूं, देखिए मेरा फंडा बहुत क्लियर है। मैं किसी को तेल मक्खन मानने वाला इंसान हूं नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर मुझे कोई पद देना है, मेरा बैकग्राउंड के आधार पे आपको पद देना होगा, मेरा कैपेबिलिटी के आधार पे मुझे पद देना होगा। आप समझे मेरी बात? और मेरा शर्त ये रहेगा कि मैं जो काम करने चाहता हूं वो काम जैसा मुझे करने का रास्ता, करने का मौका दिया जाए। बिकॉज मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है।
मेरा टारगेट एक ही है, मैं अपना देश के लिए काम करूं, देश के लोगों के लिए काम करूं। ठीक है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है मुझे, तो मैं अगर कभी भी राजनीति में अगर चांस मिलता है, मौका मिलता है, मैं अपने टर्म्स में काम करूंगा। मैं किसी के दबाव में काम नहीं करूंगा, इज्जत दूंगा, सब कुछ करूंगा। बट अगर मेरा सोच है कि मुझे जनता के लिए काम करना है, तो मैं जनता का नौकर हूं, मैं जनता के लिए काम करूंगा। जनता के लिए मुझे खून देना होगा, मैं अपना खून तक दूंगा। मुझे अगर मौका मिले, 144 वार्ड है पूरे बंगाल में, राइट? 144 है पूरा कलकत्ता में। पूरे 144 वार्डों में बाथरूम दूंगा पहले। ठीक है, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, तो इसमें हमें मदद करना पड़ेगा सरकार को कि भाई आप क्या करना चाहते हो। मैं जाऊंगा सरकार के पास, डिस्कस करूंगा। आप समझे बात? तो गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तभी तो काम होगा। इस राजनीतिक गतिविधियों के बीच क्या सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो आगे फ्यूचर क्या होने वाला है? क्योंकि अभी युवा नेता भी हैं, अलग अलग सोच भी सामने आ रहा है, सब लोग एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, आगे क्या होगा? देखिए, मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं, यंग जनरेशन को मौका दो। हमारे जो युवा अभी नेता है श्री अभिषेक बनर्जी, आई थिंक उनका एज भी होगा 30-40 के बीच, तो मेरा भी शायद 45 प्लस मेरा भी है। युवा लोगों को सामने लाओ, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड लोगों को सामने लाओ, अच्छे सोच वाले को सामने लाओ। ठीक है, एज लिमिट बनाओ कि इतना एज लिमिट तक आप पॉलिटिक्स में रहोगे, इसके बाद चांस दो। गद्दी पकड़ के मत बैठो। वो कहते हैं ना, कहने से नहीं होगा कि अमर सोनार बांग्ला बोलने से नहीं होगा। पहले अपना स्टेट से मैं चालू करना चाहता हूं। हम सब अपना स्टेट के साथ चालू करें। अब मुझे इतना यकीन है, मैं अभिषेक बनर्जी जी से कभी मिला नहीं हूं, आई हैव नॉट मेट हिम। मैंने उनको देखा है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो एवरीथिंग मैंने जो भी फील किया है, आने वाले वक्त में बंगाल बहुत चेंज होगा उनके गाइडेंस में। और अब देखिए, महुआ मोइत्रो करके एक नेत्री है, महुआ मोइत्रो सांसद है, अभी सायानी घोष करके भी है। दे ऑल वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी टैलेंटेड। और भी है, उतना नाम याद नहीं रहता है। तो ये जो अब बन रहा है ना, अब देखिए संसद में महिला सांसद हमारे कितने हैं, प्लस ये जो अभी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में जो गवर्नमेंट है, आप देखिए, मैं मुसलमानों को भी कहना चाहता हूं, डरो मत, आप आगे बढ़ो। आज बंगाल में मैं आपको बता देता हूँ, मुसलमानों को, चाहे वो बंगला मुसलमान हो या बिहार हो, यूपी हो, आपका पॉपुलेशन मिला के है आज के डेट में 4 करोड़ लगभग। बिना आपका वोट का कोई सरकारी गठन नहीं हो सकता है, ये आपका ताकत है। तो आपको किस तरीके से चलना है सरकार के साथ, वो आपको डिसाइड करना है। क्योंकि आपका वोट बहुत ही मायने रखता है बंगाल के लिए। आप क्रिकेट में अगर किसी को बैठाते हो तो वो क्रिकेटर होना चाहिए। आप मेडिकल में अगर किसी को बैठाते हो तो मेडिकल बोर्ड का होना चाहिए। आप अगर पुलिस संभालने का किसी को देते हो तो पुलिस से संपर्क होना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट से होना चाहिए। आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर किसी को देना चाहते हो, वो आईएएस होना चाहिए। एक देश को चलाता है एक आईएएस, एक आईआरएस, एक आईपीएस। तो समझिए, तो ये पढ़ाई क्यों किया जा रहा है भाई? इनका कोई वैल्यू नहीं है। तो यही कहना चाहता हूं, बंगाल आगे बढ़े, हम सब दीदी के साथ हैं, अच्छे गवर्नेंस के साथ है, दीदी के साथ है, मगर अच्छे गवर्नेंस के साथ है। ठीक है, पब्लिक को हल्का में मत लीजिए। अगर सेंटर गवर्नमेंट का सीट कम हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, पब्लिक सब जानता है।
तो आगे बढ़ना, देश को आगे लेके चलना, ये हम सबका फर्ज है। हमें मिलके इंडिया को एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, इंडिया को एक ऐसा लेवल में लेके आना पड़ेगा जहां हमारे युवा को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, सब टैलेंट यहाँ काम करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जुल्फ़िकार अली साहब हैं, जो बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के फाउंडर हैं और बंगाल ग्रुप के जो हैं वो मेंबर भी हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, खास करके पॉलिटिक्स को लेकर, कि जिस तरह से पॉलिटिशियन को अपनी सोच बदलनी होगी तभी देश आगे बढ़ेगा, वरना पॉलिटिक्स के इस दलदल में जो है फंस करके एक काम करने वाला इंसान भी अपना अच्छा काम जो है वो जनता तक नहीं पहुंचा सकता है और वो अच्छा काम नहीं कर सकता है। आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ और दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B, तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।